बकावंड ब्लॉक में भाजपा नेता होने का दावा करते हुए 3 जनवरी की शाम को 63 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई और धान खरीदी केंद्र में लगभग 2 घंटे केंद्र के कर्मचारियों और नेताओं ने बंधक बनाए रखा। वहीं बंधक बनाए वरिष्ठ पत्रकार को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी गई और लोगों को उकसाकर बलवा करवाने और भीड़ के हाथों मॉब लिंचिंग करवाने की साजिश की गई। जहां आपको बता दें, भीड़ के हाथों मॉब लिंचिंग करवाने की साजिश उनकी असफल हो गई। वहीं जिला पुलिस तहसील कार्यालय एवं बकावंड थाना के संयुक्त प्रयास में बीमार पड़े पत्रकार को अस्पताल भी पहुंचाया गया और आज बकावंड थाने पहुंचकर पीड़ित पत्रकार को और अन्य 2 पत्रकार साथियों ने आवेदन दिया। बता दें कि विकासखंड बकावंड के ग्राम राजनगर में एक प्रशासनिक जांच के मामले ने तब तूल पकड़ ली जब स्थानीय असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्रकारों की गाड़ी को रोककर 3 पत्रकारों को धान खरीदी केंद्र के परिसर में 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। आपको बता दें कि अंत में पुलिस प्रशासन, तहसीलदार बकावंड एवं एसडीएम के सहयोग से तीनों पत्रकारों को खरीदी केंद्र से बाहर निकाला गया और 63 वर्षीय पत्रकार विमलेंदु शेखर शाह को मुख्यालय बकावंड स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें उपचार देकर सकुशल भेजा गया। कुछ समय पूर्व से ही लगातार कुछ ग्रामीणों द्वारा लगातार मिल रही शिकायत के बाद जब पत्रकार विमलेंदु शेखर शाह के द्वारा राजनगर के धान खरीदी केंद्र का मुआयना किया गया तो उनके द्वारा धान के तौल में अनियमितता देखी गई, जिसकी जानकारी 3 तारीख को बकावंड तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को दी गई। तहसीलदार बकावंड ने त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल राजनगर के धान खरीदी केंद्र में जांच करने हेतु जाने के बारे में बताया। सूचनाकर्ता की हैसियत से पत्रकार विमलेंदु शेखर झा तथा 2 अन्य पत्रकार सहयोगी वेदांत और लक्ष्मण द्वारा तहसीलदार की वाहन के पीछे अपनी टाटा नैनो से उक्त स्थान में पहुंचाया गया। वहीं धान केंद्र में तहसीलदार ने सबसे पहले धान खरीदी संचालक को शाम 5 बजे के बाद ही खरीदी किए जाने को लेकर फटकार लगाई, जबकि धान खरीदी केंद्र में 5 बजे के बाद खरीदी बंद कर दी जाती है। इसके बाद ही लगभग 20 बोरियों को मंगवाकर तहसीलदार ने तौल भी करवाया, जिसमें लगभग 300 से 1500 ग्राम के आसपास की अनियमितता पाई गई। पानी लाओ तो यार, थोड़ी देर तो रुको ना, कम से कम ये सब नहीं करना है ना, जब इतना परेशानी है। 1 मिनट रुको, रात को आ रहा है। ज्यादा पानी मत पिला। बैठा दे। पैर कल मारेगा लकवा। एकदम चीज नहीं है यार। मिटा दो। रुको कुछ नहीं रुको यार, रुको तो कम से कम 1 मिनट शांत हो जाए। पहले आप शांत हो जाइए। मोबाइल वगैरह है ना आपका? है पानी मोबाइल ढूंढ रहे हो? है मोबाइल है। बच्चे कहाँ गए? बच्चे लोग नहीं, पत्रकारी करने आए, बच्चे घर में है ना, है। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं अभी आज की खबर अखबार से हूँ, चैनल से हूँ और पूरा बस्तर संभाग देख रहा हूँ मैं। और हम लोग पूर्व में भी बकावंड ब्लॉक के राजनगर में गए थे, वहां पर अनियमितता देखने को मिली थी हमें धान खरीदी केंद्र में। और हम लोग सिर्फ शिकायत करने गए थे, एसडीएम साहब से मिलने गए थे। एसडीएम साहब नहीं मिले बकावंड के, तो हम लोग इनसे मिले, तहसीलदार मैडम से मिले। तो तहसीलदार मैडम देखी और उन्होंने कहा कि अगर इतनी अनियमितता है तो ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं अभी जा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल जाना चाहिए मैडम, इसमें काम होना चाहिए। और किसानों के वाली बात है कि साल में एक बार ही किसान बेचारे धान बेच पाते हैं। और बस्तर किसान सच पूछा जाए तो बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं आज भी। अब मैडम ने हमसे कहा कि अगर आप लोग पास समय है तो आप लोग भी हमारे साथ 2 मिनट चल सकते हैं तो अच्छा होता, आपके सामने हम कार्रवाई करते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, चलते हैं। तो मैं और मेरे दोनों साथी हम लोग साथ में गए
और उनके साथ ही गए, हम लोग अपनी गाड़ी में गए थे, उन लोग अपनी सरकारी गाड़ी में गए, अंदर गए और मैडम ने 20 बोरों को वहां पर तौलवाया, और जिसमें वहाँ के जो प्रभारी हैं, लेफ्ट प्रभारी, उन्होंने पूरा सहयोग किया था उस समय तक। लेकिन हर बोरे में लगभग यानी अनियमितता पाई गई, कुछ में ज्यादा कुछ में कम। तो इस पर मैडम ने एक बार पूछा भी कि ज्यादा क्यों हो रहा है, तो मैडम कम हो रहा है उसको आप ध्यान नहीं दे रही हैं। तो मैडम ने भी कहा कि कम हो रहा है तो मिलर्स की मेरे पास शिकायत आ चुकी है, तो यानी कम हो रहा है तो मिलर्स आपसे धान नहीं लेंगे, फिर आप लोग हमारे पास शिकायत करोगे। ये घटना घटी थी। तो मैडम उनको थोड़ा सा सख्ती से समझाएं कि ऐसा नहीं करिए भाई, किसानों को तो हमेशा तो ऐसा मिलता नहीं मौका, साल में एक बार मौका मिलता है और आप लोग किसानों के साथ बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। तो ये सब समझाने के बाद फिर मैडम को अच्छे से समझा दी। उसके बाद मैडम निकली, उनके पीछे पीछे हम लोग भी अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे थे। तो मैडम की गाड़ी निकलने के बाद ही इन लोग हमारी गाड़ी को रोक लिए चारों साइड से। मुझको कुछ चेहरे ऐसे लगे जैसे असामाजिक तत्व हैं और हमारे साथ कुछ आक्रामक कुछ हमला कर सकते थे वाली स्थिति भी आ गई, क्योंकि उन लोग गाली वाली देते हुए हमारी गाड़ी को रोके, थपथपा के रोके। हम लोग रुके तो एक जो ने कहा, बहुत जोर से आवाज लगा, कहा कि जाओ गेट को पहले बंद करो, इनको जाने नहीं देंगे, आज इन लोगों को ठिकाने लगा देंगे, ये उन्होंने कहा। तो स्वाभाविक है थोड़ा सा घबराहट तो होती है, लेकिन मैं उतना नहीं घबराया। अब हम लोग क्या किए, उस बीच में फोन करके कुछ लोगों को और बुला लिए। तो एक कार भी आई और मोटरसाइकिल आई, ऐसा करके कई ठो गाड़ियां और आना चालू हो गई। अब क्या होता है कि कुछ भी, मैं लगभग 63 साल का व्यक्ति हूँ, मैं थोड़ा सा अब तबीयत भी खराब थी, बीपी बढ़ने का मुझको थोड़ा सा एहसास होने लग जाता है। तो उसके बाद ना जब ग्रामीण लोग आए तो इन लोगों ने भी देखा, इन लोग ये भी बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या कितना ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ। मैं चाहूंगा आप भी कुछ अपनी तरफ से बताएं। वो जब लोग आए वहां पर और वो भी उनके साथ ही मिले हुए लोग थे और चीखना चिल्लाना लगातार उन लोगों का शुरू था, और उन लोगों ने हमको बोला कि आप रुको, इन लोग का वीडियो बनाते हैं, इन लोग मीडिया वाले हैं ना, अब इन लोग को हम लोग छापते हैं, अब इनका वीडियो बनाते हैं और इनको अब झूठे केस में फंसाते हैं करके। ये बात जैसे ही हमने सुनी, मैंने अपना हिडन कैमरा चालू करके अपने जेब में मोबाइल रख लिया। उसके बाद से सारी रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे पास में है अभी। क्या आप उस टाइम तहसीलदार वहीं पर थी या निकल गई? नहीं, तहसीलदार मैडम की गाड़ी निकल चुकी थी, उनको ये लग रहा था कि हम भी निकल गए होंगे। जी, आप वहाँ पे शिकायत पे गए थे या ऐसे ही गए थे? वहाँ शिकायत हुई थी सर, वहाँ शिकायत हमको ये मिली थी कि वहाँ पर अनियमितता है और जो धान की खरीदी हो रही है उसमें बहुत ज्यादा उन लोग उठा रहे हैं और बहुत ज्यादा उसमें धान चढ़ा रहे हैं, मापदंड से बहुत ज्यादा। और कलेक्टर साहब का भी आदेश था कि अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आप बताइए। तो हम लोग इसी तारतम्य में प्रशासनिक अधिकारी वहाँ के जो है तहसीलदार हैं और एसडीएम हैं, तो वहाँ गए थे। तो तहसीलदार मैडम खुद ही बोली कि आप लोग हमारे साथ चलिए, वहाँ पर कार्रवाई करते हैं। तो इस सिलसिले में जो मेरे साथी हैं यहाँ पर, इनके साथ भी कुछ इन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया था, ये भी बताएं कि क्या क्या हुआ इनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्षिंदर बघेल है। क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ लक्ष्मण बघेल? मैं जब मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा गाली गलौज करना स्टार्ट करते तो मेरे को भी बोल रहे थे कि तू आदिवासी है, तू इन लोग के साथ क्यों मिलजुल के इन लोग के साथ काम करता है, तेरा क्या नाम है, तू कहाँ से आया है, तो इन लोग का क्यों साथ दे रहा है। बोले, मैं बोला मैं इन्हीं लोग के साथ आया हूँ, इन्हीं लोग का साथ दूंगा। तो उन लोग मेरे को माँ बहन का गाली देना स्टार्ट कर दिए। मैं जब पहले में चुप रहा क्योंकि उस समय बोलना मेरे लिए उचित नहीं था और मैं थोड़ा सा घबरा चुका था क्योंकि मेरे जो सर है ना उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपके साथ और अभद्र व्यवहार कुछ किया, धक्का मुक्की हुई? नहीं, गाली गलौज तो बहुत किए उन लोगों ने मेरे साथ। जी, गांव का नाम पूछे ना? हाँ, गांव का नाम भी पूछे, मेरा सरनेम पूछे, मेरा पूरा पता पूछ रहे थे। तो एक आदिवासी के हेचर से मेरा मतलब उनको पता चल गया कि जब मेरा सरनेम पूछा गया तो उन लोगों ने बोला आदिवासी है तो उन लोग बहुत गंदी गंदी गाली, माँ का गाली दे रहे थे मेरे को। जी, इससे क्या मामला राजनगर में कोई पत्रकार के साथ कोई दुर्घटना हुई है ऐसा करके संज्ञान में आया है। अभी पुलिस विभाग के माध्यम से उसमें हम जांच करके कार्रवाई करवाएंगे। ऊपरी अधिकारी से कोई बात हुई है इस मामले में?
कोई मंडियों में ऐसा धान को लेके काफी ज्यादा खरीदी कर जो खरीदी करने में आ रहे हैं उनमें माफ कर देंगे, तोड़ माफ कर देंगे। मंडियों में यदि कहीं से ऐसा कोई शिकायत आता है कि यदि कोई ज्यादा धान ले रहा है तो हम तो कभी भी जब हम केंद्र में जाते हैं तो सबसे पहले किसान से बात करते हैं। तो यदि कहीं से भी कोई शिकायत है तो कोई बख्शा नहीं जाएगा और हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पत्रकारों के संज्ञान में भी ऐसे मामले आते हैं तो उनको क्या कैसे आप सीधे प्रशासन को, मुझे तहसीलदार को, किसी को भी डायरेक्ट बता सकते हैं और हम तब उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। जी।